हेलो मेरे मित्र और मित्रानियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैंने अभी जूली आंटी का वीडियो देख लिया। भाई, जूली आंटी की वीडियो को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारी जूली आंटी अब ट्यूशन ले रही हैं पपीता दीदी से। पपीता दीदी से रोज वो ट्रेनिंग लेती हैं कि कैसे सामने वाले को पिन करना है। और फिर उसके बाद बोलेंगी हमारी जूली आंटी कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, गिरगिट की तरह रंग बदल रही हो। और फिर बोलती हो कि मैंने कुछ नहीं कहा। तो सुनो जूली आंटी, ये वीडियो आपके नाम समर्पित है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। क्योंकि कंट्रोवर्सी तो ख़त्म नहीं होगी, और जब कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होगी तो हम भी वीडियो खेलेंगे, हम भी आपके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आंटी जी आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आंटी जी जो है उनको एक तो बड़ा ही गुमान है कि वो राजपूत है। भाई, धर्म से नहीं कर्म से क्या हो ये भी तो जरा देखो। राजपूत ऐसे होते हैं। राजपूत अपनी आन बान शान के लिए जीते हैं। राजपूत दूसरों को सम्मान भी उतना ही देते हैं जितना वो खुद के लिए सम्मान चाहते हैं। जूली आंटी, अगर आपको इज्जत चाहिए कि मुझे लोग इज्जत दे, तो सबसे पहले आपको लोगों को इज्जत देनी पड़ेगी। आप भूल गई गिव एंड टेक वाला? मम्मी ने सिखाया नहीं था हैं कि बेटा समाज में इज्जत दी जाती है, फिर इज्जत की उम्मीद की जाती है कि सामने वाला भी मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट देगा जितनी मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। अब हुआ क्या आंटी जी के साथ? एक तो आंटी जी के साथ ट्रेजेडी हो गई। आंटी जी आई थी एनिवर्सरी पर, वहाँ पर लोगों ने थोड़ा ज़्यादा सम्मान कर दिया, सिवान के लोगों ने। अब सिवान के लोगों ने जो इज्जत अफजाई की, आंटी जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आंटी जी तो पगला गई हैं, बौरा गई हैं। पहली बार समाज में इज्जत की दृष्टि से देखा गया आंटी जी को, आंटी जी का सम्मान किया गया। 4 लोग आंटी जी से बात करने के लिए बैठे, तो आंटी जी को लगा कि हा, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हो गई। आंटी जी कितने क्यूट हो आप हैं। मैंने पहले ही बोला था कुत्ता पाल लो, लेकिन नहीं, गलत फहमी पालूंगी मैं तो। कितनी गलत फहमी पाल रहे हो, मुझे बार बार आके क्लियर करना पड़ रहा है। अब आंटी जी के काला चिट्ठा खोलने के लिए तो हम बैठे ही हैं। तो चलो आंटी जी, कोई बात नहीं। सबसे पहले आंटी जी, एक आपको मैं एडवाइस दूंगी, अगर शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं किसी की शक्ल पे नहीं जाती, ना जाने का शौक भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों के कैरेक्टर तक जा रही है, तो आपको आईना तो दिखाना पड़ेगा ना, है। आपको मिरर दिखा रही हूँ मैं कि देखो आंटी जी, शक्ल भी अच्छी नहीं है और ज़ुबान तो है ही नहीं अच्छी। ज़ुबान पे तो आए हाय 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 हाय, थू करने का मन कर रहा है। शर्म नहीं आई? दूसरों की इज्जत उछाल रही हो। अब बोलोगी तुम कौन होती हो, तो मैं रिएक्शन वाली होती हूँ, ठीक है। चलो, असुरा के बेटों को सिवान वालों ने भगा दिया कि हमारी हमारी जूलिया आंटी ना कुत्ता नहीं पाल रही यार, ये बार बार गलत फहमी पाल रही है। चलो कोई बात नहीं, वो वापस आएंगे, वो दोनों वापस आएंगे। करण अर्जुन दोनों आएंगे, मेरे दोनों बेटे आएंगे। जूलिया आंटी इंतजार करो, दोनों आएंगे। और सुनो, पहले वाला तो देता ही है गाली, छोटे वाला बहुत देगा भर भर के, मजा आएगा। बहुत मन तर बतर हो जाएगा, पसीने पसीने हो जाओगी, आत्मा तृप्त अंदर तक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले गाली देनी शुरू की है, इसीलिए हम आपके पक्ष में नहीं बोल पाएंगे। आपकी गलती है, आप किसी को उकसा रहे हो, किसी की माँ के कैरेक्टर पर आ रहे हो, तो अब आप अपना ना पल्लू बांध लो। अब आप अपने साड़ी में गांठ लगा लो, क्योंकि अब आपको जो भर भर के भिगो भिगो के चप्पल मारा जाएगा, तो आपका जो मुंह, जो छाइयाँ पड़ी हुई शक्ल है, वो और छाइयों से मतलब हो जाएगा काला एकदम। हाथ तो अच्छे लग रहे यार। जूलिया आंटी, मैं भी आपकी तरफ बन जाऊं क्या?
है गालीबाज औरत। नहीं 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 यार, आपको संस्कार नहीं मिले बचपन में, मुझे मिल गए थे। मेरी मम्मी ने मुझे संस्कार दे दिया, क्योंकि टीचर थी मेरी मम्मी, अब तो रिटायर हो गई है, टीचर थी, तो इसीलिए मुझे संस्कार मिले। आपको नहीं मिले संस्कार? आपको संस्कारों की ज़रूरत है। और इंसान के पास ना पैसा हो जाए, संस्कार ना हो तो कोई मतलब नहीं है। मानती हूँ मैं, आप अरबपति हो, हैं, नोटों के बिस्तर पे सोती हो, लेकिन संस्कार कहाँ से लाओगी? किसी मार्केट में नहीं मिलता, किसी बाजार हाट में आपको संस्कार नहीं मिलेगा। हैं, मैं संस्कारी, मैं संस्कारी, मैं संस्कारी, दिख रहा है आपका संस्कार। और राजपूत अपने आप को कहना छोड़ दो, हैं, आपके अंदर राजपूत वाला कोई गुण नहीं है। राजपूत दूसरों को बहुत सम्मान देते हैं और खुद भी सम्मान उतना ही पाते हैं। हैं, हमारे देश की आन बान शान है राजपूत। अपने आप को मत बोलो राजपूत, तुम राजपूत नहीं हो, तुम शूद्र इंसान हो, नीच इंसान हो, घटिया औरत हो, जलील औरत हो, बदतमीज औरत हो, बेहुदा औरत हो, बाकासुर औरत हो। सारे सुर लगा दिए मैंने, ठीक है ना। तो अब मैं सिवान गई तो लोगों ने मेरे पैर धो धो कर पिए। उतना ही वो जो पानी बचा होगा ना, उसी से चपला देंगे आपको। हैं, सिवान वालों को क्या मूर्ख समझ रखा है? असुरा अंबाला और दिल्ली नाचने के लिए जाती है। भाई तुम शायद भूल रही हो, असुरा दिल्ली और अंबाला, दिल्ली चलो दिल्ली किट्टो के पास जाती है, लेकिन अंबाला बेटे का घर है, देखा नहीं? वहां पे भी स्विमिंग पूल है, 2 मंजिल का है, जाना जरा एक बार, फिर वहां से सचिन भैया करते हुए आओगी। है, एक बार जाना जरा, बेकरार हो जाने के लिए। चलो सचिन भैया एक बार बुला लीजिएगा, ठीक है ना, एक बार हमारी जूली आंटी को बुला लीजिएगा। जूली आंटी सिर्फ इसीलिए कंट्रोवर्सी कर रही है ताकि आप भी इनसे रिश्तेदारी कर लो। तड़प रही हैं, जल बिन मछली, सचिन बिन जूली तड़प रही है। मैं क्यों अंशु के घर जाऊंगी उसके कैरेक्टर का प्रूफ लेने? हैं, अंशु के घर नहीं जाओगी, लेकिन मनीषा के ऊपर जाओगी, अप्सरा मॉम के ऊपर भी जाओगी। मतलब तुम्हारा कितना दोगला रवैया है जूली आंटी। इतनी दोगली होगी मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे लगा कि तुम ठीक ठाक होगी, पर तुम तो दोगली हो बहुत। अंशु के कैरेक्टर की बात आई तो नहीं, तुम्हें प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें मनीषा का प्रूफ चाहिए। तुम्हें अप्सरा मॉम का बोलना है कैरेक्टर पर। दोगली कहीं की। हम असली राजपूत हैं, चारों तरफ मेरी बड़ाई हो रही है। नहीं आंटी जी, आप राजपूत, मैंने आपको बोला ना, आप कुत्ता पाल लो, गलत फहमी मत पालो। आप फर्जी हो, आप फर्जी औरत हो। राजपूत आपके जैसे नहीं होते, मैंने बहुत देखे हैं, मेरे बहुत मित्र हैं राजपूत, और बहुत कटसी वाले होते हैं, बहुत गौरव के साथ रहते हैं, गर्व के साथ। राजपूत जो है वो गौरव गर्व के साथ अपने आप को सम्मान के साथ रखते हैं। आपकी तरह जलील नहीं होते, तो आप राजपूत नहीं हो। क्या हो? अपनी मम्मी से पूछना क्या हो, आप अपने परिवार वालों से पूछना आप क्या हो, है ना। मतलब मम्मी से पूछने का मतलब ये नहीं था कि ये पूछे कि आप, मतलब गलत मीनिंग मत ले जाना, मेरे मुंह से निकल गया। आप ये पूछना कि आप कौन हो, जलील औरत हो, ठीक है। जलालत से भरपूर एक जलील औरत जो कि सिर्फ कैरेक्टर पर सवाल उठाती है, आप वो हो। तो चारों तरफ मेरी बड़ाई हो रही है। नहीं आंटी, जूली आंटी, आपकी बड़ाई नहीं हो रही, आप समझ नहीं रहे हो। लोग आपको चढ़ा रहे हैं, लोग आपको चढ़ा रहे हैं। जूली सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जूली सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसी का क्या जाता है? आपकी इतनी जलालत हो रही है, उसमें किसी का क्या जाता है? कमेंट करने वाले जो खुश हो रहे होंगे, अप्सरा मॉम की चरित्र पर बात आ रही है, या अंशु के जितने भी फैन फॉलोअर्स होंगे वो तो खुश हो रहे होंगे, है ना। वो आपको चढ़ा रहे हैं, हम आंटी आपके साथ हैं,
आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो डोंट वरी, ऐसे होते हैं लोग यार समाज में। वो सामने आएंगे ना, और अगर अप्सरा मॉम से मुलाकात होगी तो अप्सरा मॉम के पैर भी छुएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और उन्हें बोलेंगे हमारे घर आइए ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। असुरा मुझसे जीत नहीं पाएगी, वो मुझसे लड़ नहीं पाएगी। चलो ये तो वक्त बताएगा। हम असुरा को चैलेंज दे रही हूँ कि मेरे दोनों बेटा जैसा पैदा करके दिखा। जूली आंटी, एक तो हमारी अप्सरा मॉम की अब उम्र नहीं रही, वो बच्चे क्यों पैदा करें, उनको पोता पोती खिलाने की उनकी उम्र है। हैं आप ये कैसा चैलेंज दे रहे हो? चैलेंज सोचा था? अच्छा दिमाग नहीं है, कहाँ से सोचोगे? घुटनों से ही सोच लेते थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा खिसक के दिमाग नीचे चला गया ना घुटनों में। हैं नहीं सोचा? गठिया के रोग से परेशान हो, घुटनों में दर्द हो रहा है आपके, ओ शिट, अलसी खाया करा करो, है ना? ठीक है। और किस असुरा ने पता नहीं किससे बच्चे पैदा करा लिए। चलो ठीक है, असुरा ने किससे बच्चे पैदा करा लिए। अब आप ये सवाल कर रहे हो, खुद औरत हो, आपको भी पता होगा आपने अपने बच्चे किससे पैदा करवाए हैं, है ना? तो आप भी अपने बच्चों के किससे पैदा करवाने का प्रूफ दे देना। अब जनता आपसे प्रूफ मांग रही है कि स्वैगी सिंह राजपूत और आपका सनी बाबा किससे पैदा हुआ है। बाप पे तो शक्ल नहीं गई और माँ पे तो बिल्कुल भी नहीं गई। तो एक बार जरा प्रूफ दे देना, प्रूफ खेलो किससे पैदा हुई। मतलब तमीज़ नहीं है आपको। अच्छा, अब आप सब ये बताइएगा कि अगर कोई सामने से ये बात बोलता है तो उसको जवाब तो ऐसा ही मिलना चाहिए ना। सारी शर्म सामने वाले ने रखी हुई है। हमारी जूली आंटी बेशरम होके गाली दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो राजपूत है। जूली आंटी मत करो ऐसा। असुर का घर रोड पर है, वो रोड छाप है। और इसके साथ ही जो जूली आंटी, उन्होंने ये भी बोला था कि रोड पर है तो मुझे पता है किसका आना जाना है, कौन आता जाता है। तो जूली आंटी, आपके घर कौन आता है? आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हो आंटी जी, हैं? अपना भी बताना जरा। सीसीटीवी इसलिए नहीं लगवाया ताकि आपकी पोल खुल जाएगी? अरे 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 अरे, चलो कोई नहीं, अपना बता देना, एक बार हिंट दे देना, कौन है वो जिस पर दिल आ गया। लोग, मतलब जो दूसरी औरतें हैं वो दूसरे मर्दों के साथ घुल मिल जाती हैं, बस एक आप हो पतिव्रता। आए हाय 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 आंटी जी, मैंने बोला था आंटी जी, आपने गलत जगह पंगा लेती हो। एक आप पतिव्रता हो, दूसरे सारे छिछोरे हैं। मतलब एक आप पतिव्रता हो, आपके बच्चे अच्छे हैं, आप जिनसे प्यार करते हो, जैसे अंशु हो गई, वो सारे कैरेक्टर में बहुत अच्छे हैं, पर जिनसे आप नफरत करते हो सारे कैरेक्टरलेस हैं। सब ने अपने बच्चे पता नहीं किस मर्द से पैदा करवा रखे हैं, सब रोड छाप हैं, सबका दूसरों मर्दों से अफेयर चल रहा है। वाओ, यही बात दूसरी तरफ के लोग भी शायद आपके बारे में सोचते होंगे, पर मैं आपके कैरेक्टर पे ऐसे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे को संस्कार मिले हुए हैं। आप बुजुर्ग हैं और आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, है ना? कोई अगर 20-21 साल के अंशु जैसे है, अंशु के मुंह से अगर कभी निकल जाए ये बात, है ना, तो एक पल के लिए बंदा ना माफ़ कर देता है कि अक्ल नहीं है इसमें, ज़माना नहीं देखा, इसीलिए बकवास कर दी, है ना? लेकिन आप जैसी औरत है, पूरा ज़माना दुनिया देख के, हर परिस्थिति, गरीबी अमीरी सब देख के बैठे हो गए, फिर आप ये बोल रहे हो है? सिवान असुरा के बाप का नहीं है, उसकी इस वाले में ना पॉइंट में आंटी जी के चेहरे पर एक रौनक थी। असुरा का सिवान नहीं है, सिवान असुरा के बाप का नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कौन है। कुछ इस अंदाज में आंटी जी ने बोला, शर्म नहीं आई तुझको, शर्म नहीं आई। आंटी जी, यार आंटी जी, आप ना गजब जलील इंसान हो यार, गजब।
गजब जलील इंसान हो यार आंटी जी आप। अपने स्टैंडर्ड का सबको समझ लिया। हम्म, सबको अपने जैसा समझती हो क्या? चेहरे पे आपके जो दिख रहा है वैसा ही सबको समझने लग गई क्या? मैं असरा की तरह सुबह से तैयार होकर नहीं रहती। आंटी जी आपने खुद बोला था कि आप 9 बजे उठती हैं, कैसे तैयार होकर रहेंगी? और आप कितना भी तैयार हो लें ऐसी लगती है, एक जैसी लगती हैं। आपके तैयार होने का क्या फ़ायदा है? एक जैसी लगती हैं, आप बिना तैयार हुए ही अच्छी लगती हैं। मत हुआ करा करे, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बातें अच्छी किया करा करो बस। शक्ल का क्या है? अब आपकी शक्ल को किसने देखना है? हैं? जब जवानी में किसी ने नहीं देखा तो अब कौन देखेगा आपकी शक्ल को? मैंने अपने बेटों की शादी इसलिए जल्दी नहीं की क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मैच्योर हो जाए, करियर बनाएं, फलाना ढिमकाना, अपनी मौज मस्ती करें, अपनी मौज मस्ती करें ताकि उनके दिल की मुराद पूरी हो सके। आंटी जी रसीली आंटी हो वैसे आप, हैं एकदम रस से भरी आंटी हो। बताओ अपने दोनों मुस्टंडों के बारे में कितना सोचती हो। हमारे घर में सोच ले तो लपड़ ही लपड़ पड़ेगा। अय्याशी करनी है, लेकिन आंटी जी ने अपने बेटों को अय्याशी की पूरी छूट दे रखी है। जिस भी औरत के साथ खेलना है खेल ले, शादी से पहले। मतलब सचिन ने बेचारे ने शादी के बाद कुछ किया तो बवाल मच गया है ना। शादी से पहले तुम्हारे मुस्टंडे कुछ भी कर लें, तुम्हारे दोनों सांडों को तुमने जो छूट दे रखी है ना, रसीली आंटी मेरी। मैं अपने दोनों बच्चों को फ्री छोड़ रखा ताकि वो अपना शौक़ पूरा कर सके। हाय हाय आंटी जी, शौक़ पूरा करते करते कहीं हवालात में ना चला जाए, बस ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना आंटी जी। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा शादी से पहले हर अपने शौक़ पूरे कर ले, मुंह मार ले। तो आंटी जी रसीली माँ हो आप, रसीली माँ। कौन देता है अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग? कौन बोलता है जा ऐश कर, अय्याशी कर, अफेयर चलाना है, फ़ोन पे बात करना है, सब कर। आंटी जी, आंटी जी आप ना खुद भी रसीली हो। होंठ रसीले तेरे होंठ रसीले, शीला शीला की जवानी, मैं तेरे हाथ न आनी। तो आंटी जी आप हो हमारी रसीली आंटी। आज से मैं आपको रसीली आंटी बोलूँगी क्योंकि आप जूली आंटी भी अच्छा है, रसीली आंटी भी नाम अच्छा है आपका। अच्छा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना मैं इनको जूली आंटी बोलूँ या रसीली आंटी बोलूँ, क्योंकि हमारी रसीली आंटी ने अपने बच्चों को फ्री कर रखा है कि जाओ जो करना है करो, जिससे बात करनी है करो, शादी से पहले सब कुछ माफ़ है। शादी से पहले ये सब अपराध नहीं है, शादी के बाद अपराध है। और इसमें इन्होंने आंटी ने मनीषा का भी नाम लिया था एक जगह कि मनीषा और अप्सरा दोनों मुंह मारती हैं, खाने पे मुंह मारती हैं। आंटी जी ये नहीं बताया था आपने किस पे मुंह मारती हैं। मुंह मारना दो तरह से मुंह मारना मैं मानती हूँ। एक खाने पे मुंह मारना है ना, और एक गैर मर्दों पर मुंह मारना। कौन से वाला मुंह मारना था क्लियर करो, ठीक है आंटी जी। और अपना ध्यान रखो क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका बीपी जो है बहुत जल्द बढ़ने वाला है ना। बीपी जब बढ़ता है ना तो मैं आपको बताऊं दिमाग में यहाँ पे ना नसें चलने लग जाती हैं और नसें फट भी सकती हैं। तो उतना ही टेंशन लेना जितना आप ले सकते हो, जितना आपका बुजुर्ग शरीर जो है वो झेल पाए। वैसे भी आपका दिमाग तो बहुत कमज़ोर है, मंदबुद्धि टाइप के हो ना आप, तो अपने दिमाग का, अपने आप का, सेहत का ध्यान रखते हुए ज़रा बात करना। और आपने रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी बोला है, वहाँ तक तो मैं आई ही नहीं। मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे लगा कि चलो इतना ही डोज़ आपके लिए बहुत होगा, तो मैं आपको दवाई के डोज़ की तरह वीडियो आप पर देती रहूँगी क्योंकि आप जलालत की हद से आगे बढ़ गई हैं और मूर्खों का भी बुढ़ापा आता है। तो हमारी जूली आंटी का भी बुढ़ापा आ चुका है और जूली आंटी अपने मूर्खपन से सबको हंसा हंसा के एकदम मनोरंजन कर रही हैं और ये मूर्खता भरी बातें भी कर रही हैं, बिना तर्क की बातें कर रही हैं। तो जूली आंटी का वीडियो जो है वो
इसी तरह बनता रहे, मूर्ख की तरह वो अपनी औकात अपने संस्कार सब दिखाती रहे, बस यही हम दुआ करते हैं। तो चलिए ठीक है जूलिया आंटी, लव यू लॉट।